जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट। महापदम काल सर्प योग क्या होता है? जिसके भी जीवन में महापदम काल सर्प योग हो जाता है, उसके मामा जो होते हैं, विशेष तौर से मामा को भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है। यानी सभी मामा लोगों को यह देखना जरूरी है, जो भी मामा बना हो, कि उनके बहन के लड़के की पत्रिका में महापदम कालसर्प योग तो नहीं है। उस लड़के की वजह से आपको शत्रु तुल्य, मृत्यु तुल्य कष्टों का भोगना ही भोगना पड़ेगा। उसकी पूजा आपको कराना होगी उस भानेज से, तब जाकर के आप कष्टों से बच सकते हो। यानी एक बच्चे के उत्पन्न का प्रभाव मामा पर पड़ता है, और मामा उससे अनभिज्ञ रहता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, परोपकार का कार्य कर रहा हूं, फिर भी मुझे कष्ट की प्राप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि वह बहन के यहां पे जो लड़का उत्पन्न हुआ है, उसकी वजह से मामा को अनावश्यक रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट शत्रुओं के माध्यम से भुगतना पड़ता है। रास्ते चलते उसके शत्रु उत्पन्न होते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पहले यह चेक कर ले। यदि आपको कष्ट आ रहे हो और पता नहीं चल पा रहा हो, आपकी पत्रिका भी नहीं बोलती हो कि आपको कष्ट मिलने वाला है, परंतु कष्ट आ रहा हो, तो आप अपनी बहन के बच्चे जो लड़का है उसकी पत्रिका चेक करवाएं कि उसकी पत्रिका में महापदम नामक कालसर्प योग तो नहीं है। तो आपके द्वारा यदि उस कालसर्प दोष की शांति उसके लिए उसकी उपस्थिति में कराई जाए, तो आप बहुत सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। यह रहस्यमय ज्ञान है। और फिर आप गुनिया लोगों के चक्कर लगाते रहते हो, भोपाल लोगों के चक्कर लगाते रहते हो, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते रहते हो, ज्योतिषाचार्य लोगों के चक्कर लगाते रहते हो और पैसा बर्बाद करते हो, और फिर भी होता कुछ नहीं है। क्योंकि उसकी जो समस्या की जड़ है वो जड़ कहीं और है। इसलिए यह ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। फिर महापदम नामक कालसर्प दोष जिसका होता है, उसके अनिष्ट बहुत ज्यादा होते हैं। अब किस किस प्रकार के कष्ट मिलते हैं? पहली चीज तो मामा को कष्ट होने लग जाता है। दूसरी बात, ऋण बढ़ जाता है, शत्रु बढ़ते हैं, और जिसका महापदम कालसर्प योग रहता है वह शराब बहुत पीता है या गांजा बहुत पीता है, कुछ न कुछ व्यसन उसको लग जाता है और वह व्यसन छोड़ ही नहीं पाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारा लड़का बहुत दारू पीता, दारू छुड़वा दो। तो वो लड़का जो महापदम कालसर्प योग में पैदा हुआ होगा, वह शराब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके ऐसे कालसर्प योग के दोष की वजह से ऐसा होता है। यानी यहां पर रहस्यमय ज्ञान यह है कि पहली बात, यदि मनुष्य महापदम कालसर्प योग में उत्पन्न होता है तो वह शराबी, जुआरी या फिर गांजा पीने वाला बन जाता है, और वह व्यसन इतना ज्यादा जकड़ लेता है कि बहुत मुश्किल से छूटता, और कई बार तो छूटता भी नहीं है। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं उसके लिए, और ऐसे बालक के जन्म होने की वजह से मामा को भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है। और ऐसा मनुष्य, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका चरित्र भी संदेह रहता है। और ऐसा मनुष्य जहां जहां पे ऐसे लगता है वहां पे उसका नुकसान अधिक होता है, उसमें निराशा की भावना बहुत ज्यादा आती है। बीमारी ठीक यदि हो जाती तो बीमारी ठीक नहीं होती है, कितना ही इलाज करा ले वो बीमारी ठीक नहीं होगी। कार्य में बाधा सतत बनी रहती है और जीवन संघर्षमय रहता ही रहता है। उसका विल पावर भी कमजोर रहता है, इस वजह से उसकी निराशा बनी रहती है। यानी जितने भी कालसर्प दोष के मनुष्य होते हैं, उन सबके जीवन में
जीवन संघर्षमय व कष्टमय होता है और निराशा की भावना तो उनमें होती ही होती है, क्योंकि सभी ग्रह जो है राहु केतु के नियंत्रण में रहते हैं। और महापदम कालसर्प योग जो पत्रिका में देखा जाता है, तो यह योग छठे भाव से, लगन से छठे नंबर का जो खाना होता है उसमें राहु रहता है और 12वें भाव में केतु रहता है और ग्रह किसी भी एक तरफ होते हैं, तो उसे महापदम कालसर्प योग कहा जाता है। इसके अनिष्ट बचाव के वही सिंपल उपाय हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, घर में मोर का पंख रखें, अमावस्या को पितरों की मुक्ति हेतु श्राद्ध कर्म आदि कर्म करें, पंचमी तिथि को भी विशेष पूजन अर्चन करें और नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करना ही करना है और सावन के महीने में उपवास रखें। कालसर्प योग शांति यज्ञ भी हर प्रतिवर्ष जब तक जिंदा है तब तक कराते रहना चाहिए। शिवलिंग की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, महामृत्युंजय मंत्र उसको जप कराना ही कराना पड़ेंगे, तो ही मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार पंचमी तिथि को बहते हुए जल में 1.25 किलोग्राम जो प्रवाहित करना ही करना चाहिए और घर के बाहर जो है चांदी से बना हुआ स्वास्तिक चिन्ह स्थापित करने से भी लाभ होता है। तो आपको यदि महापदम कालसर्प योग है तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती ही होती है। यदि आप कष्ट झेलना चाहते हो तो ऐसे लड़के या लड़की से विवाह कर लेना, अन्यथा विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विवाह करते समय आपको पत्रिका अवश्य चेक कराना है कि जीवन में कौन कौन से कष्ट की प्राप्ति होगी और क्या वो कष्ट आप झेल पाओगे, और यदि झेल पाओगे और जीवन नर्क में जीवन गुजारना चाहते हो तो ही विवाह करना, अन्यथा विवाह नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।